कपरोल क्षेत्र खून बाजार चौधरी साहब। इस तरह की शब्दावली चौधरी साहब के प्रति नहीं कहनी चाहिए। और ऐसी बात हमारे चौधरी साहब के खिलाफ करेंगे तो क्या हम इन्हें वोट दे दें? अगर इसमें अखिलेश यादव में हिम्मत है चुनाव लड़ने की, वो बढ़िया अच्छी तरह छपरौली विधानसभा से पर्चा भरे और उसे पता चल जाएगा ठंडी चवन्नी क्या चीज होती है। मुझे तो ऐसा लगा कहीं सुल्फा फुल्फा पी कर तो नहीं कहती है बात है, नशे पैसे में कह गया दिखे। हमारे चौधरी साहब के दौरे तो सोने का सिक्का है। रण सिंह परिवार ने, जयंत चौधरी ने, अजीत सिंह ने, इन सभी को मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा मंत्रालय तक भेजा। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बयान, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जो है वह तेज कर दी है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने जिसे चवन्नी से रुपया बनाया वो हमें छोड़कर चले गए। इस बयान के बाद जो रालोद कार्यकर्ता और नेता है उनमें काफी रोष देखा जा रहा है। लखनऊ से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक और जाटलैंड कही जाने वाली छपरौली विधानसभा तक इस मामले को लेकर लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने किसी का इसमें नाम नहीं लिया, लेकिन जयंत चौधरी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। तो इस बयान से तुलना करते हुए उसी बयान को जोड़ा जा रहा है। और लखनऊ में जो किसान हैं, रालोद कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। तो छपरौली में ये किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये जो छपरौली विधानसभा है जाटलैंड मानी जाती है और यहाँ के जो जाट है वो चौधरी परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। आज इनमें रोष है और ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और इस बयान का विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि ये जो बयान आया है इसको लेकर इनका सबका क्या कहना है। जयदेव जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। अखिलेश यादव का बयान आपके संज्ञान में होगा कि चवन्नी से रुपया बना दिया, क्या कहेंगे? छपरौली क्षेत्र में यदि चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे किसान मसीहा रहे, जिनको अभी मोदी सरकार ने भारत रत्न से नवाजा, इतना बड़ा सम्मान दिया, सब जानते, पूरा देश जानता है। और यदि कोई व्यक्ति चवन्नी की बात करे तो वो तो मुझे लगता है कि वो सोच समझ के नहीं बोल रहा है। और इस तरह की शब्दावली चौधरी साहब के लिए, चौधरी परिवार के लिए, इस तरह की शब्दावली ये हमारे छपरौली क्षेत्र को बिल्कुल सहन नहीं होगा। और इस तरह की शब्दावली की हम अपने सभी किसान भाई कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो उसके बावजूद फिर ये क्यों मान के चला जा रहा है कि चौधरी परिवार के लिए, जयंत चौधरी के लिए बोला गया? देखो, गठबंधन जो हमारा हुआ था और उसका फायदा किसको हुआ सब जानते हैं, अखिलेश जी को हुआ। आज गठबंधन जब टूटा था तो गठबंधन हमने नहीं तोड़ा था, माननीय जयंत चौधरी जी ने गठबंधन नहीं तोड़ा था। गठबंधन भी उन्होंने ही तोड़ा था क्योंकि उन्होंने हमारी जो गठबंधन की सीटें थी अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो उसके बावजूद भी गठबंधन हमने कंटिन्यू रखा। तो गलतियां भी आप करते हो और अपशब्द भी आप कहते हो, तो ये हमें सहन नहीं है। इसकी हम पूरा क्षेत्र कड़े शब्दों में निंदा करता है। हम चवन्नी अठन्नी की बात करते हैं, हम तो 24 कैरेट सिक्का पहले से ही हैं और हमारा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी को पूरा देश जानता है। तो माननीय अखिलेश जी, आप सोच समझ के आपको बोलना चाहिए। इस तरह की शब्दावली चौधरी साहब के प्रति नहीं कहनी चाहिए। राजनीति है, गठबंधन भी होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन राजनीति के बीच एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी अगर करता है तो ये राजनीति किस ओर जा रही है? मैं तो समझता हूं आप जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो यदि आप कह रहे हैं जिम्मेदार व्यक्ति करता है तो मैं मानता हूं जिम्मेदार है ही नहीं। यदि आप इस तरह की शब्दावली कह रहे हो, आप जिम्मेदार हो ही नहीं। जिम्मेदार हमारे जयंत चौधरी जी हैं, जिनको भारत सरकार में एक बड़ा मंत्रालय दिया हुआ है और मंत्रालय को आप देख रहे हैं बड़ी बखूब तरीके से चला रहे हैं। किसानों का विकास हो रहा है, पूरे देश में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं।
लेकिन आप इस तरह की छोटी बातें करते तो ये दर्शाता है कि आपकी सोच खुद की छोटी है। चलिए देख ले, कहीं ना कहीं अभी जो उन्होंने कहा ये बात तो सच है कि जो जयंत चौधरी है वो सरल स्वभाव के और कभी भी वो किसी बयानबाजी का पलटवार नहीं करते, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, उनको जरूर गुस्सा आता है। और मैं बात करूंगा ताऊ जी आपसे, आप चौधरी परिवार से जुड़े हुए हैं, इस तरह का बयान क्या कहेंगे? हम जुड़े हुए हैं चौधरी साहब की शायद धुरते रहे, बड़े बड़े रहे, हम भी रहेंगे, रहते ही रहे। उसकी निंदा हम किसी को कोई सा गलत है उसका जवाब वोट से देंगे। छपरोली क्षेत्र खून बादल चौधरी साहब ऐसे है। बात तो खून बहाने की नहीं हो रही है ना, वोट पे की हो रही। वो उसे चवन्नी पता है, वो चवन्नी का वो एक पैसा भी नहीं, अखिलेश एक पैसा भी नहीं, वो चवन्नी बता रहे इतने बड़े नेता को क्या है वो। चौधरी बना दे औका बनवाया है तो चौधरी चरण सिंह के औका बना थे तो चोर था, चम्मल की गाड़िया चोर था मुलायम सिंह, पर वो लिया था चौधरी चरण सिंह से, जीपी मंत्री बना। बता के था वो चमनी बता बता क्यों। तो क्या आप मानते हैं कि जैसे आपने मुलायम सिंह की बात की, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का इस तरह का बयान, तो इस संस्कारों में कमी है, मुलायम सिंह ने इनको संस्कार नहीं दिए? तो यूँ बता रहा है मुलायम सिंह का है ही नहीं हूँ, तो की पता किसका है ही नहीं मुलायम सिंह का, इतना बोल रही था। मुलायम सिंह ने हमेशा वो हूँ लड़का, ये तो बहुत गिरा, ये गए एक भी सीट नहीं आवे, देख लिया कोई एक सीट नहीं आवे इसकी। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति में बयानबाजी पहले से ही चलती आ रही है, और मेरे साथ किसानों के साथ साथ यहाँ पे युवा भी मौजूद हैं। जानते हैं कि युवा इस तरह की बयानबाजी को किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, आदरणीय जयंत चौधरी जी पर जो टिप्पणी अखिलेश यादव जी द्वारा की गई है, उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। राजनीति है, राजनीति में विरोध भी होता है और राजनीति में गठबंधन भी कभी होते हैं कभी टूटते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई भी गठबंधन सिर्फ एक के फायदे के लिए हुआ हो। फायदा तो दोनों पक्ष का होगा, जब भी तो गठबंधन होगा। जहां तक इस पिछले गठबंधन की बात थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी ने और जयंत चौधरी जी से ज्यादा लाभ लिया। इतना लाभ जयंत चौधरी जी नहीं ले पाए, लेकिन उनके जो ये बयान है, इसकी हम छपरोली क्षेत्र की जनता कड़े शब्दों में निंदा करती है, और इस चीज का जवाब आने वाले 2027 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता और किसान वर्ग मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए, बात बयानबाजी की हो रही है, विधानसभा चुनाव की भी यहाँ पे हो रही है। लोगों का कहना है कि इस जो बयान का जवाब है वो विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। बाबा जी, आपसे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये बयान जो हुआ है, वायरल हो रहा है, काफी चर्चाओं में है। जाने चरण सिंह का पिल्ला था इसका बप्पू, और यू पिल्ले का पिल्ला चौथा है कि कहीं ना कहीं देखिए, वो कुछ नहीं है। बात भाषा की मर्यादित की हो रही है। भाषा हमारी आई है कि इस तो बदलते नाम ऐसे ऐसे बहुत दुनिया देखी हमने। अभी बात आ रही है कि ओके भी भरे। अरे यादव हमारा हुक्का ही भरा करे थे, और क्या करे थे। आपका भी बयान ये वायरल होगा, और हो सकता है कि जो यादव चौधरी परिवार को वोट देना चाह रहे हैं वो भी नाराज हो सकते हैं इससे। कोई नाराज नहीं होता, चौथिया पट्टा बकवास। चलिए, आपसे भी बात कर लेते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जवाब दिया जाएगा, वो तो बाद की बात है क्योंकि जब चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन अभी की अगर बात करें, इस तरह की बयानबाजी क्या राजनीति में आजकल एक मोहरा बन गई है, अपने आप को फेमस करने का, अपने आप को लाइन में लगाने के लिए? भाई हम तो ये कहेंगे, ये हमारे चौधरी साहब चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयंत सिंह, जो हिंदुस्तान की राजनीति है, और हम किसान हैं, किसान नेता का जो ठप्पा है इन्हीं के ऊपर है, और यही किसान नेता रहेंगे। रही बात अखिलेश की और जयंत चौधरी के आपस में जो संगठन हुआ इनका, उसमें चुनाव में अखिलेश जी ने फायदा उठाया हमारा, और ऐसी बात हमारे चौधरी साहब के खिलाफ करेंगे तो क्या हम इन्हें वोट दे देंगे? फायदा तो आपका भी हुआ था, एक विधायक से 9 विधायक हुए। अरे कहीं भी नहीं होगा, आपका पता लगेगा अब जो है आपके चुनाव में, 27 के चुनाव में। कितने मान के चले रालोद के पास जाएंगे विधायक? अरे 40 विधायक देंगे कम से कम, और मुख्यमंत्री बनवाएंगे, उप मुख्यमंत्री तो बनवाएंगे। चलिए देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ के जो किसान है बड़ी उम्मीद में बैठे हैं, और इनका मानना है कि अब की बार रालोद के 40 विधायक होंगे, और जो सुप्रीमो है जयंत चौधरी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। बाबा जी, आप भी बोलो। हाँ। आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोलना चाहते? नहीं रहे,
तो बताइए, बयान सुना है? हाँ बयान सुना। क्या क्या जो ये अखिलेश जी ने बयान दिया नहीं, ये बहुत गलत दिया। इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा सर। किसके बनाए हुए हैं ये सरकार में? चौधरी चरण सिंह के है। क्यों? कौन? मुलायम सिंह था, मुलायम सिंह लाया कहीं थे, ये नेता बनाया और फिर इसके टिप्पणी करे, ये गलत है। इसका भुगतना पड़ेगा सर। देखिए, भुगतना पड़ेगा, सभी का कहना यही है कि ये भुगतना पड़ेगा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्यों मौन क्यों है आप? नो कारण क्या है? भाई देखिए, मेरा नाम फुरकान लिया, गांव की ठल से निवास करते हैं, चपरोली विधानसभा हमारी। अगर इसमें अखिलेश यादव में हिम्मत है चुनाव लड़ने की, वो बढ़िया अच्छी तरह छपरोली विधानसभा से पर्चा भरे और उसे पता चल जाएगा ठन्नी चवन्नी क्या चीज़ होती है और किसको बोलते हैं ठन्नी चवन्नी। हमारे चौधरी साहब के बारे में अगर ऐसे शब्द बोलेंगे आगे से तो बहुत गलत बात है, और उन्हें होश हवास में और अच्छी तरह से उनको बयानबाजी करनी चाहिए। उन्हें जो है वोट नहीं देंगे, वे छपरोली विधानसभा अपना समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ना ही उतारे तो बेहतर है। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव छपरोली से विधानसभा का प्रत्याशी ना उतारे तो बेहतर है। मुझे तो ऐसा लगा कहीं सुल्फा फुल्फा पी का तो नहीं कहती है बात है। नशे पैसे में कह के दिखे भाई, लगे दिन रात सुल्फा पीता दिखे। अरे रुपए वाले तो रुपए वाले ही हैं। ये तो हमेशा हमारे ओके भरने वाले, ओका भरना है इन्हें शिकार, ये ओका भरते ही रहेंगे। अगर उसमें इतना दम है तो छपरोली विधानसभा में आके एक बार पर्चा तो भर के देख ले, उसे पता लग जाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि सुल्फा पिए हुए बयान दिया गया है। जब गठबंधन था तब अखिलेश जी इतने अच्छे लगते थे, क्या कारण है? जब उसकी आंख खुल रही थी, जब उसने वो जड़ी बूटी पीनी रखी थी, जब उसकी आंख खुल रही थी। अब जब आदमी को नशा हो जा तो वो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, पता नहीं क्या वक्त है। तो हमें तो ऐसा लगे वो सुल्फा उल्फा पी रहा था। हमारे तो रुपया है, रुपया ही रहेंगे। और ज्यादा उसे जोश हो तो आज एक बार मेरी विधानसभा पे उसे पता लग जाएगा। चलिए, बात चवन्नी और रुपए की भी नहीं है, बात है मान सम्मान की और शब्दों पे कंट्रोल करने की। साहू जी, नशे में क्या है? मेरा नाम जसबीर प्रमुख है, गांगनौली का रहने वाला हूँ। रही बात या चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है, हमारे चौधरी साहब के दौरे तो सोने का सिक्का है। चांद के ऊपर कितनी माटी फंकी जाओ नहीं हटेगा। कि हम लोगों ने, चरण सिंह परिवार ने, जयंत चौधरी ने, अजीत सिंह ने, इन सभी को मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा मंत्रालय तक भेजा। तो इनको ये ऐब टिप्पणी चौधरी साहब के परिवार पर नहीं करनी चाहिए, जो कि विरासत को, मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया है। साहू जी, इसके साथ साथ चवन्नी वाले बयान के से पहले उन्होंने एक चीज़ और कही कि पता नहीं लोग कहाँ से आए गठबंधन करने के लिए। देखो, हम छपरोली क्षेत्र सब चौधरी अजीत चरण सिंह के साथ रहा, अजीत सिंह के साथ रहा और जयंत चौधरी के साथ रहेगा। अगर जयंत चौधरी पे टिप्पणी करी अखिलेश यादव ने, ये अच्छा नहीं करा। तो इसका जवाब दिया जाएगा विधानसभा 27 में इसका जवाब 100% दिया जाएगा। देखिए, जो किसान हैं ये काफ़ी आक्रोशित हैं, इनका गुस्सा भी जायज़ है और इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आना तो चाह रहा था आपके पास, लेकिन कैसे जवाब देंगे? भाई जवाब के दे अरुण जी, ऐसा समय आ रहा जो है, एहसान तो कोई मानता नहीं। इस परिवार पे जो है चौधरी चरण सिंह परिवार ने बहुत एहसान करे, लेकिन मजबूरी है, हमारी भी है, हमारी भी थोड़ी सी चूक होगी हमारे से भी जो है, भाई गलत व्यक्ति को जो है हमने एहसान करा। एक किस्म से सांप को दूध पिलाने जैसा हुआ, हमेशा जो है धोखा ही दिया इन्होंने। जैसे कि आप पिछली 22 विधानसभा का ही देखा, 2022 का, भाजपा ने जो है कभी भी इनके पैर नहीं टिकन दिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसी चवन्नी के कंधे पे चढ़ के इन्होंने जो है लगभग 25-26 सीट प्राप्त करी और इन्हें अहंकार होगा। वे इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं हमने राज्यसभा हमारा पता नहीं कितनी बार जो है इस परिवार को जो है एहसान चढ़ाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक और जो है पहुंचाया जो है, लेकिन इन्होंने हमेशा धोखा दिया। चौधरी अजीत सिंह को भी दिया, चौधरी चरण सिंह को भी, और अब जो है हमारे प्रिय नेता के खिलाफ जो टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी और एक अहंकार की टिप्पणी, इसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा और इनकी औकात का पता लगेगा। क्योंकि इन्होंने तो तुष्टीकरण की, जातिवाद की, भ्रष्टाचार की, यही तो राजनीति करी। लेकिन चौधरी चरण सिंह का परिवार
और आज जो है पूरी दुनिया में जो है सबसे जो है शानदार और महान कार्य कर रहे मोदी जी के साथ जो है आज हमारा गठबंधन है। और योगी जी उसका तो मॉडल की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही। ये लोग किस भ्रम में जी रहे हम जो है 2027 में ये करेंगे वे करेंगे। निश्चित रूप से 2027 के चुनाव के बाद जो ये षड्यंत्र कर रहे इनकी जांच होगी और इन्हें जेल में जाना पड़ेगा, ये पक्की बात है। और इन्हें एहसास जल्दी होगा 2027 चुनाव के बाद कि चवन्नी कौन है और रुपया कौन है। आपने बीजेपी की बात की, गठबंधन से पहले बीजेपी ने भी चौधरी साहब पे लाठीचार्ज कराई थी। वो तो देखो लोकतंत्र में जो है हम अपने हक की मांग रहे हैं और कभी कभी जो है उसमें मनभेद हो जाता है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज भी होता है। हम सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे तो कभी कभी होता है, वो गलत नहीं है। शब्दों की मर्यादा को लांघना गलत है भाई। हम ये नहीं कहते वो जो है शब्दों की मर्यादा ना लांघे। चुनाव है, लड़ना है, आज हम उसके विपक्ष में हो, हमारे विपक्ष में है, लेकिन ऐसे परिवार पर टिप्पणी करना जो हम तो जैसा कि पहले भी बता भगवान का दर्जा देते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग तो इस परिवार को, और उनके बारे में ऐसी जो गठबंधन किए जाते हैं वो पार्टी के फायदे के लिए जाते हैं, समाज के फायदे के लिए? देखो गठबंधन में फायदा जो है ना समाज का भी, समाज के फायदे के लिए ही करते हैं वो लोग तो, लेकिन समाज भी ये मानता है कि वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। जब कुछ कमी रही अखिलेश जी के पास तभी तो जैन जी के पास आए गठबंधन के लिए और खुशामंद करी। और ये तो जो है ना उनका ये बयान जो बौखलाहट हो रही है 27 के चुनाव की हार के कारण उनका वो बौखला रहे। मैं याद कर रहे जैन जी को अगर 2022 में जो है ना 17 में क्या हुआ था उनके साथ, 22 में जैन जी ने उनको बहुत ऊपर लेके गए, तो चुनाव से पहले मैं याद कर रहे जो ये टिप्पणी करी उन्होंने। बाकी पहले से ही या अब तो उन्होंने एक सदस्य बना दिया राज्यसभा का, उन्हें तो 80 विधायक देकर मुख्यमंत्री बनाया था अजीत सिंह ने। और अखिलेश यादव जी को सरकार चलाने में, दंगे में जब भी कहीं मदद की ज़रूरत पड़ी तभी जाकर उनकी खुशामंद करी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। तो बहरहाल हम किसानों से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो बयान है इस बयान का क्या असर होगा, क्या विधानसभा चुनाव में भी इसका कोई असर दिखाई देगा। तो किसानों ने साफ किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। आपको बता दें छपरोली विधानसभा का जो क्षेत्र है इसे जाटों का गढ़ कहा जाता है और चौधरी परिवार का यहाँ से विशेष लगाव रहा है और यहाँ के लोग इसीलिए चौधरी परिवार से विशेष लगाव रखते हैं। पूरे भारत में कहीं भी अगर कोई बात होती है तो सबका फोकस छपरोली पे रहता है। कोई चुनाव के नतीजे हो तो सबसे पहले फोकस छपरोली पे ही रहता है। तो इसीलिए छपरोली के जो लोग हैं वो चौधरी परिवार से जुड़े हैं और अब की बार भी इनका यही कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार इस बयान का जो नतीजा है वो अखिलेश यादव को दिखा दिया जाएगा। इनका गुस्सा साफ है कि अगर इन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी की तरफ उंगली उठाने का मतलब है कि चौधरी परिवार की तरफ उंगली उठाना। अब ये तो समय ही बताएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को इस बयान का कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल रालोद कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और क्षेत्र के किसानों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।